अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फ़िगर्स के बारे में कि सिग्निफिकेंट फ़िगर्स क्या होते हैं, इनको फाइंड आउट करने के रूल्स क्या हैं और इसकी हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या अहमियत है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फ़िगर्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमें एक जार दे दिया जाता है, उस जार के अंदर कुछ कैंडीज़ हैं। हमसे ये कहा जाता है कि आप ये बताएं कि इस जार के अंदर नंबर ऑफ़ कैंडीज़ कितने हैं। हम उसमें मौजूद कैंडीज़ को इजीली काउंट करके बता सकते हैं कि इसमें 10 कैंडीज़ हैं, 20 कैंडीज़ हैं या जितनी भी कैंडीज़ हैं, हम इजीली काउंट करके बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ कैंडीज़ कितने होंगे। बट वहीं पे अगर हमसे एक और क्वेश्चन किया जाता है कि आप ये बताएं कि इस जार की हाइट कितनी होगी, उस वक़्त हम एग्जैक्टली 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते कि उस जार की हाइट कितनी है। इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है कि हमसे ये कहा गया है कि मीटर रूल की मदद से आपने एक रॉड की लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब इस रॉड की लेंथ को हमने फाइंड आउट करना है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 की लाइन के बिल्कुल सामने है और जो इसका एंडिंग पॉइंट है, इसका एज, वो इस रॉड की लेंथ को शो कर रहा है। अब अगर हम रॉड की लेंथ को मीटर रूल की मदद से फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे हमें जो मीटर रूल है वो इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो तो 1 आ जाएगा। उसके बाद जो इसका एज है वो इसकी सेकंड और इसके जो थर्ड डिवीज़न है इसके सेंटर में है। अब अगर यहाँ पे हम इतने हिस्से को दोबारा से ड्रा कर लें, ये हमारे पास फ़र्ज किया इसकी सेकंड डिवीज़न है ये वाली, और ये वाली इसकी थर्ड डिवीज़न है। अब यहाँ पे इस रॉड की लेंथ को मेजर करते हुए हम अपनी तरफ से क्या सराई करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो रॉड है वो इस सेकंड डिवीज़न के करीब है या थर्ड डिवीज़न के करीब है। अब अगर तो हमारे पास जो रॉड है वो इन दोनों डिवीजन्स के हाफ से राइट साइड पे और थर्ड डिवीज़न के नज़दीक है, तब हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो रॉड है उसकी लेंथ 1.3 सेंटीमीटर है। बट अगर ऐसा हो कि ये जो रॉड है ये हमारे पास हाफ से थोड़ा सा पीछे हो जाए, तब हम इसके बारे में ये लिखेंगे कि ये जो हमारे पास लेंथ है ये 1.2 सेंटीमीटर है। अब जब हम इस रॉड की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट 1 है इसके बारे में तो हम एक्यूरेटली बता सकते हैं कि इसके अंदर 1 डिजिट आएगा। बट नेक्स्ट जो हमारे पास डिजिट है ये 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इसके बारे में हमें डाउट है कि ये 2 होगा या 3 होगा। अब यही नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं हमारे पास। तो इसी एग्जांपल से अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन अ मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी मेजरमेंट के अंदर तमाम एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, जैसे यहाँ पे 1 एक्यूरेटली नाउन डिजिट है, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ये जो 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ये हमारे पास कहलाते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब किसी मेजर्ड वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज़्यादा होंगे वो वैल्यू हमारे पास उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी, उतनी ही ज़्यादा वो करेक्ट होगी। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो किसी वैल्यू के एक्यूरेट होने में, उसके करेक्ट होने में, उसके प्रिसाइज होने को डिफ़ाइन करते हैं। जितने नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे उतनी ही हमारी जो वैल्यू है वो उतनी ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी, उतनी ही ज़्यादा वो अनसर्टेनिटी के बारे में हमें बताएगी कि नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें। जितने नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा हैं उतनी हमारी वैल्यू ज़्यादा प्रीसाइज होगी, उतनी हमारी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी, उतनी हमारी वैल्यू ज़्यादा 100% एक्यूरेसी के साथ हमें उस चीज़ के बारे में, मेजरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास टोटल 5 रूल्स हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास रूल ये है कि ऑल द डिजिट्स ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। हमारे पास जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं 1 से लेकर 9 तक, वो सारे के सारे डिजिट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर है 145, इसमें 1, 4 और 5 ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और 1 और 9 के दरमियान में मौजूद हैं, इसके बिटवीन में मौजूद हैं। तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो इसको काउंट करके हम बता सकते हैं कि इसमें 3 नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देयर आर
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1, 4, 5। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई और एग्जांपल आ जाती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कहता है कि 4, 6, 2, 7, 8, इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट्स बताओ। तो इसमें हम इजीली काउंट करके बता सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास रूल है कि all the zeros between non-zero digits और significant digits are also significant। हमारे पास जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं या हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उन सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 14003, इसमें 1, 4 और 3 ये तो सिग्निफिकेंट हैं हमारे पास, जो पहला रूल है उसके मुताबिक। बट ये जो ज़ीरोज़ है दो इसके दरमियान में, सेकंड रूल के मुताबिक ये भी सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2, 3, 4, 5, इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई और एग्जांपल है, जैसे 4004, 4004 है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हम इजीली बता सकते हैं। 3 ज़ीरो इसके अंदर सिग्निफिकेंट हैं और जो एंडिंग पॉइंट्स के ऊपर नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं 4, वो भी सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये हमारे पास सेकंड रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने का। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड रूल ये है कि ऑल द ज़ीरोज़, अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट की सूरत में नंबर्स आ जाते हैं, मेजरमेंट आ जाती है, ऑल द ज़ीरोज़ on the left side of a measurement in the case of decimal point are non significant, कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट की सूरत में अगर जो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ हैं डेसिमल पॉइंट से, वो सारे के सारे हमारे पास इनसिग्निफिकेंट होंगे, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 0.0034 सेंटीमीटर, इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट की सूरत में आ गया, तो लेफ़्ट साइड में जो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके लेफ़्ट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई और एग्जांपल है, एग्जांपल हमारे पास है 0.035 मीटर, इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड पर जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये हमारे पास तीसरा रूल था। सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के हवाले से हमारे पास चौथे नंबर पे ये रूल होता है कि हमारे पास जो राइट साइड पे ज़ीरोज़ होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल दी ज़ीरोज़ या ज़ीरोज़ प्रेजेंट, ऑल द ज़ीरोज़ ऑन दी राइट साइड आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। हमारे पास अगर डेसिमल पॉइंट की सूरत में आ गया तो डेसिमल पॉइंट की सूरत में जो राइट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 275.00, ये वाली एग्जांपल लास्ट टाइम बोर्ड के पेपर में भी आई थी, मुल्तान बोर्ड में, और एग्जांपल ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 275 ये तो सारे के सारे 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, बट आफ्टर पॉइंट डेसिमल पॉइंट जो 2 ज़ीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बनती है हमारे पास वो 5 बनती है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई और एग्जांपल है, जैसे 304.000, इसके अंदर अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजर करना चाहें तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास टोटल 6 हैं। 404, 304 ये तो सिग्निफिकेंट है, आगे वाले जो डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड पे ज़ीरोज़ हैं वो भी सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास पांचवा और लास्ट रूल हमारे पास ये है कि
अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आ जाए, द ज़ीरोज़ अगर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के अंदर वैल्यू दी गई हो, इफ़ द नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन देन all the digits before power of exponent are significant. All the digits before power of exponent are significant. हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल पावर है उससे पहले जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। कब? अगर हमारे पास जो मेजरमेंट है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर दी गई हो। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर अगर हमारे पास मेजरमेंट दी हुई है तो उसके अंदर जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं एक्सपोनेंशियल पावर से पहले वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल 1.40 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 में कहा गया है कि बताओ कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे टोटल हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर ये है, इस एक्सपोनेंशियल पावर से पहले 3 डिजिट्स हमारे पास आते हैं, तो ये तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 3 होंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई और एग्जांपल है, जैसे 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 सेंटीमीटर, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 2 होंगे। इसके अलावा अगर कोई एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, जैसे 3.400 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस के अंदर भी अगर पावर आ जाती है, तो इस सूरत में भी एक्सपोनेंशियल पावर से पहले जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हमारे पास 4 बनती है। तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 3.400 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 सेंटीमीटर। ये थे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के रूल्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, या हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरमेंट के अंदर हम जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जितना किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा, जितनी वो छोटी पैमाइश दे सकता है, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे, और जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे उतनी ही हमारे पास जो वैल्यू है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, हमारे पास ज़्यादा प्रीसाइज होगी। हम ये कहते हैं कि द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी मेजरमेंट की प्रिसीजन को, उसकी एक्यूरेसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के तादाद के लिहाज से डिटरमाइन करते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी हायर, द प्रिसीजन विल बी हायर। जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे उतनी ही हमारे पास जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा प्रीसाइज होगी, वो ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेट होगी। तो अगर हम एक्यूरेसी चाहते हैं अपनी मेजरमेंट के अंदर, अगर हम प्रीसाइज्ड वैल्यू निकालना चाहते हैं किसी भी मेजरमेंट की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उसके बारे में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूरी हो, और उसमें जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ही वो वैल्यू हमारे पास ज़्यादा प्रीसाइज होगी, ज़्यादा एक्यूरेट होगी।